लाइफ में खुश रहने के लिए एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप पार्टनर की तलाश में हैं तो उन सारे युवाओं से, उन सारे लड़के और लड़कियों से जो फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे जाएं, किसी न किसी मैट्रिमोनियल साइट से जुड़े। मैंने अपने YouTube चैनल पे कई सारे वीडियो अपलोड किया है जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके कैसे हम अपने लाइफ में एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी मैट्रिमोनियल साइट से जुड़े, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट वो जगह है जहाँ पे लड़के लड़कियाँ शादी के लिए रजिस्टर करते हैं, जिसमें जीवन साथी, मेरा पर्सनल अनुभव है, जीवन साथी काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद भी वहाँ से पार्टनर सर्च किया है। तो आप उस ऐप्स को डाउनलोड करें, उस पर अपना अकाउंट बनाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन सही सही डालें, ताकि जो लोग भी आपसे जुड़े वो ये न लगे कि आप फेक हैं। यद्यपि इस पे फेक प्रोफाइल होते हैं, इसमें कई सारे जो प्रोफाइल होते हैं वो फेक होते हैं। फेक इस मायने में होता है कि कई बार लड़कियां होती है जो पैसे वसूलने के उद्देश्य से इस पे जुड़ती है, और लड़के होते हैं जो गर्लफ्रेंड बनाने के उद्देश्य से इस पे जुड़ते हैं। तो अगर जो शादी के लिए सचमुच सीरियस हैं तो आप एक बार सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करें एक तरफ, और दूसरे तरफ इन साइट पे अपने खुद को रजिस्टर करें। जीवन साथी इस मायने में अच्छा है क्योंकि उस पर आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, और उस पर जैसे हम अपना फ़ोन नंबर किसी को शेयर करते हैं तो हम पूरा फ़ोन नंबर नहीं सेंड हो पाता है, उसमें आप सेंड करेंगे तो नहीं सेंड होगा। तो जैसे अगर आपका जो मोबाइल नंबर किसी को सेंड करना है चैट के थ्रू, तो जो लास्ट वाला डिजिट है, अगर आपका 3421 है, तो जो लास्ट वाला 1 है उसको एक अंक में ना लिख कर आप ओ ए नी मतलब वो उसको शब्द में लिख देंगे, तो वो है कि नंबर सामने वाले तक चला जाता है। तो आप इस चैट के माध्यम से आप फ्री सेवा का उपयोग करके आप एक अच्छा पार्टनर को ढूंढ पाएंगे। और इसमें प्रेफरेंस होता है, क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट को ओपन रखा तो जो रिक्वेस्ट होता है उसकी बाढ़ आ जाएगी। तो उसके लिए उसमें फिल्टर लगाने होते हैं। जैसे आप उसमें आप अनमैरिड हैं तो आप अनमैरिड लोगों से शादी करना चाहेंगे तो उसमें अनमैरिड वाले बॉक्स को चेक करेंगे। उसमें जो एज ग्रुप होता है कि आप किस एज ग्रुप, जैसे मुझे अगर सर्च करना है तो मैं 30 से 35 वाले का एज ग्रुप रखूंगी। तो ऐसे है कि हमारे 5 साल का जो एज ग्रुप है उसी एज ग्रुप के लोग हमें रिक्वेस्ट भेज पाएंगे। इस तरह सैलरी का होता है, हाइट का होता है, क्योंकि एक ये भी देखने में आ रहा है, मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो राजस्थान के लोग हैं उनकी हाइट, कई लोगों की हाइट होती है 6'5" होती है, और हमारी हाइट कहाँ 5'2" है, 5 फुट 2 इंच। वो अगर 6 फुट 5 इंच वाले से शादी करे तो वो मैच नहीं करेगा। तो इसलिए फिल्टर लगाएं और इस ऐप्स का अच्छे से उपयोग करें, और खुद के लिए एक अच्छा सा जीवन साथी मैनिफेस्ट करें। और इस पे जुड़ने से पहले एक आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें है कि आप फेक लोगों से जो लोग पैसे की मांग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी, जैसे लड़कियां होती है कई बार किसी न किसी रूप से पैसे का डिमांड कर देती है, तो उन सब से बचिए। अगर वो सच में शादी के लिए जुड़ी हैं तो वो शुरू दिन फर्स्ट डे से ही आपको पैसे की डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि कई बार होता है कि वो पैसे ले लेने के बाद 1 महीना 2 महीने हुआ, पैसे ले लिया, उसके बाद फिर उसने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, तो आप परेशान हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, और जेन्युइन लोग मिलते हैं तो उनसे बात करिए, उनके साथ आगे बढ़िए, उनके साथ मीटिंग करिए। जैसे मैं जब सर्च कर रही थी तो मैंने कई चीज़ों का फ़िल्टर लगाया था, कास्ट का फ़िल्टर लगाया हुआ था। तो मैं ओबीसी से थी, तो मेरा था कि मैं ओबीसी कम्युनिटी को ही सर्च करूं, और इंडिया के अंदर ओबीसी में जो भी मुझे पसंद आ जाए, जो मुझे पसंद कर ले, वहाँ पे वेल एंड फाइन। और वैसे ही शहर को लेकर भी था, जैसे बेंगलोर मुंबई तरफ से जो रिश्ते आ रहे थे मैं उसको कम
प्रेफरेंस दे रही थी, क्योंकि मैं दिल्ली रहती थी तो दिल्ली के आसपास मुझे रहना, सेटल होना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं ये सब चीज़ें देख रही थी। तो आप जहाँ पे रहना पसंद करते हैं तो उस तरह की चीज़ें ढूंढ देखिए। ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं यूपी में और आपको कोई तमिलनाडु से कोई रिश्ता आ रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। सोच के भी परेशान हो जाती थी कि मुझे बैंगलोर जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं शुरू से इधर रही थी नॉर्थ इंडिया में। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि मैं नॉर्थ इंडिया में ही सेटल हो जाऊंगी। बहुत कुछ अच्छा मिले तब भी साउथ जाने का मेरा मन नहीं हो रहा था। तो आप अपनी पहले खुद को ये बताएं कि आपको क्या चाहिए। जैसे मेरे लिए कलर मायने नहीं रखता कि मेरे पार्टनर का कलर कैसा है। हाँ, किसी के लिए कलर मायने रखता है। यार मेरे दोस्तों ने बताया कि वो लड़कियां वेल एंड फेयर, मतलब बहुत ही हैंडसम लड़के ढूंढती है, चाहे वो कमाने में चाहे थोड़ा सा कम हो, लेकिन एकदम से हैंडसम हो। तो वो सब चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरी थी कि लड़का अच्छा सोचने वाला हो और खाता पीता थोड़ा नहीं हो, क्योंकि हमारी फैमिली ऐसी में कोई वो ऐसा खाने पीने वाला, कुछ ड्रिंक करने वाला कोई नहीं था। तो ये सब हमारे प्रेफरेंस में था। तो वैसे ही अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप ढूंढिए। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ अनंत है। जब हम अपने कास्ट से बाहर निकल के आते हैं, मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि जब हमारी शादी के लिए लोग लड़के देख रहे थे तो मम्मी मेरी यही कहती थी कि लड़का कोई सब्जी नहीं है जो कभी भी मार्केट गए और उठा के लेके आ गए। क्योंकि सच में एक अच्छा लड़का ढूंढना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तब हो जाता है चैलेंजिंग जब हम कास्ट के अंदर एक सब कास्ट होता है, और जैसे मैं जिस कास्ट में थी तो उसमें एक सब कास्ट है, उसमें लोग ढूंढ रहे थे। तो उसमें होता है कि उसमें आपको 10 घर 20 घर आपकी शादी के लिए रिश्ते हैं, आपको उसी में से ढूंढना है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में लड़के रहेंगे, तो आपके लिए लड़के कहाँ से मिल गए, या लड़के हैं तो उसके लिए लड़कियां। फिर रिश्ते ढूंढना इसलिए मुश्किल हो जाता है। जैसे ही अपने कास्ट के दायरे से निकल के आते हैं तो फिर रिश्ते ढूंढना और शादी करना इतना पेचीदा काम नहीं हो जाता। हम लोग, मेरे भैया शुरू से दिल्ली में रहे थे, तो भैया का कास्ट वास्ट से कुछ था नहीं मतलब, क्योंकि उनके दोस्तों में कई लोगों का इंटर कास्ट शादी हो चुका था। तो मेरे फादर ने जब पूछा कि भाई तुम्हारे घर में इंटर कास्ट शादियाँ हो रही तो तुम्हें कोई समस्या नहीं, भाई ने कहा नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है। फिर पापा ने भी मान लिया कि भाई जब नेक्स्ट जनरेशन को कोई समस्या नहीं है तो फिर मुझे क्यों होनी चाहिए। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि हम जब जब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हो जाते हैं तो हमें चूज करना हमें इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल लोग समझ रहे हैं। तो अपने कास्ट से बाहर निकलिए। हम एक अच्छा इंसान ढूंढें, ना कि एक अच्छा कास्ट ढूंढें। डिफरेंट कास्ट या डिफरेंट कम्युनिटी में जाने का जो चैलेंजेस कुछ हैं वो है। एक यूपी का बंदा है जो एक उड़ीसा की लड़की से अगर शादी कर लेगा तो उस वहाँ पे है कि उसको चावल, उसको वहाँ कहते हैं कि पानी भात वो खाते हैं। तो वहाँ की एक लड़की पानी भात खाने का कल्चर है, यहाँ पे उसका कुछ और खाने का कल्चर है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो फिर एक साथ रहेंगे। अगर वो दोनों समझदार हों तो फिर वो एडजस्ट करके वो आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जी पाएंगे। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि ना तो किसी को चीट करें और चीटिंग से खुद भी बचें। और बचने का उपाय यही है कि अपने दिल दिमाग सब खोल के रखें। कहीं पे आपके साथ चीटिंग हो रही है तो आप अवेयर होइए। जो दूसरी बात है कि अपने लाइफ की जिम्मेवारी हमें खुद लेनी चाहिए। वो इसलिए लेनी चाहिए कि जब हमने खुद के लिए खुद से एक पार्टनर चूज किया है तो फ्यूचर में यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे कि हाँ भाई आपने करवा दिया, क्योंकि हमने जब खुद से किया है, करवाया है, सब कुछ किया है, तो उसके आगे आने वाले चैलेंजेस की भी जिम्मेवारी मेरी है। और वैसे ही हर किसी इंसान को लेनी चाहिए अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अब जमाने पुराने हो गए कि माँ बाप ने शादी करवा दी
तो अब टिकरा भी माँ बाप पे ही फोड़ेंगे कि भाई आपने ही ऐसी लड़की से शादी करवा दी, तो अब हम क्या करें, अब भुगतिए। और वैसे ही लड़कियों का भी था कि लड़कियां अपने घर वालों को आए दिन फ़ोन करके कहेगी कि भाई आपने तो मुझे कुएं में डाल दिया। भाई उसे ये नहीं समझ में आता है कि जितनी उनकी हैसियत थी, जितना वो कर सकते थे, उससे वो उन्होंने बढ़कर किया। अधिकतर घरों में ये देखा जाता है कि फैमिली अपने से अच्छे घरों में शादियां तय करती है, जितना भी उनका आर्थिक स्थिति जैसी भी होती है, वो उससे अच्छे घर में रिश्ता तय करती है। तो किसी पे ब्लेम ना करें, अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढें और अपने लाइफ को खुशहाल बनाएं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए जो हाउ टू मैनिफेस्ट पार्टनर करके हमने जो वीडियो बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उस प्लेलिस्ट की वीडियो आप ज़रूर देखें। उससे आपको ये अंदाज मिलेगा कि हम कैसे अपने माइंड का उपयोग करके अपने लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।